So here, as you can see on the slide, here is the data that is given to you, right? What is given here? A printer costing rupees 6,500 initially has maintenance and resale value as given below. यहाँ पे एक प्रिंटर की बात करी हुई है उन लोगों ने. एक प्रिंटर है अपने पास, उसका कॉस्ट है 6,500, राइट. उसके बाद यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अप टू सेवंथ ईयर. उसके बाद हर ईयर की उसकी रीसेल वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि एक साल यूज करने के बाद अगर आप प्रिंटर को बेच देते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू आएगी 3,000 रुपये. 2 साल यूज करने के बाद बेचोगे तो उसकी रीसेल वैल्यू आएगी 2,500. अब ये कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे यह साल बढ़ता जाएगा उसकी रीसेल वैल्यू कम होती जाएगी. अगर आप 5 साल का स्कूटी बेचोगे और 10 साल का स्कूटी बेचोगे तो 10 साल के बाद आपको कम रुपए मिलेंगे बेचने पर, रीसेल करने पर, राइट. एंड तीसरा दिया हुआ है मेंटेनेंस कॉस्ट. पहले साल पे मेंटेनेंस कॉस्ट 100 रुपए लगती है, दूसरे साल पे मेंटेनेंस कॉस्ट 250 रुपए. ये भी एक कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो मेंटेनेंस ज्यादा आएगा, बढ़ेगा मेंटेनेंस, राइट. तो पहले तो अब मशीन अच्छे से चल रही होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा, बाद में जैसे जैसे साल बढ़ेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे पूछा क्या है आपको, सजेस्ट द ऑप्टिमल टाइम पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट. ये बोल रहा है कि सजेस्ट करो कि कब ये प्रिंटर हमें रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि ये हमें सबसे इकोनॉमिकल पड़े, हमें कम से कम नुकसान हो, राइट. तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या आएगा, आंसर कि भाई कोई साल आएगा कि भाई 3 साल के बाद इसको रिप्लेस कर दो या फिर 4 साल के बाद इसको रिप्लेस कर दो, ऐसा आपका आंसर आएगा, राइट. तो दैट इज रिप्लेसमेंट थियरी में ऐसी टाइप के प्रॉब्लम होंगे जिसका आंसर आपका कोई ईयर में आएगा कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको रिप्लेस करना है, राइट. तो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ हियर जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्लाइड. Let us assume that this is profitable to replace a printer after certain year, say n. ये assume कर रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा है हमें कि कितने साल बाद इसको रिप्लेस करना चाहिए, तो उसके लिए we are assuming 1 year, that is called as n year. For suppose that after n years it is profitable to replace the printer, right? Based on given data, preparing a table as discussed in the theory section for finding out average annual cost of a printer. यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, we need to find out average annual cost. ये जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है वो हमें फाइंड करनी है और उसकी वैल्यू के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितने साल बाद हमें मशीन को रिप्लेस करना चाहिए, राइट. सो हियर दिस इज द टेबल. यहाँ पे देखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टेबल. फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो ईयर का है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी डेटा में, राइट. सेकेंड जो कॉलम है वो कॉस्ट का है. अभी कॉस्ट जो है वो परचेजिंग कॉस्ट कितना था, हमारा परचेजिंग कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 6,500 रुपए में प्रिंटर लिया था. तो ये कॉस्ट जो है सी वो परचेजिंग कॉस्ट है, तो वो हर साल पे कांस्टेंट ही रहेगा, राइट. साल के बढ़ने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट. इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय ईयर्स बिकॉज इट इज द परचेज कॉस्ट दैट इज 6,500. इट विल बी सेम फॉर ऑल ईयर्स. यहाँ पे जो हर साल पहला, दूसरा, तीसरा, हर साल के लिए ये कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है 6,500, राइट. आफ्टर दैट थर्ड कॉलम इज रीसेल वैल्यू. इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज अ स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू. इट इज डिनोटेड बाय एस. यहाँ पे देखो एस लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको बेच देते हैं स्क्रैप में या साल्वेज में. दैट इज द वैल्यू. बेचने के बाद कितना रुपया हमें वापस मिलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है. ये रीसेल वैल्यू जो दिया हुआ है वो, राइट. तो दैट इज 3,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 2,500 फॉर सेकंड ईयर. लाइकवाइज ये यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. आफ्टर दैट और क्या चीज दिया हुआ है अपन को, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट. यहाँ पे देखो मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन टू यू. तो हियर देयर इज वन मोर कॉलम दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस कॉस्ट. हियर जो साल बढ़ने के साथ साथ हमारा बढ़ रहा है और वो कोई फंक्शन के मुताबिक होगा. यहाँ पे फंक्शन कौन सा है वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ टी, राइट. यहाँ पे कौन से फंक्शन के अनुसार ये वैल्यू मिल रहा है दैट इज नॉट आवर कंसर्न.
but it is directly given to us. This value maintenance costs are directly given to us, right? Now here we will be making one new column that is known as, नया कॉलम जो है वो हम बनाएंगे. कौन सा है वो नया कॉलम? दैट इज C माइनस एस, दैट इज परचेज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. ये कॉलम हमें बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? ये जो कॉस्ट है उसमें से ये स्क्रैप वैल्यू हम डिडक्ट कर देंगे. तो 6500 माइनस 3000, दैट विल बी हाउ मच? 3500. 6500 minus 2500, that will be how much? 4000. 6500 minus 2000, that will be 4500. 6500 minus 1500, that will be 5000. So in that manner we will be finding out the C minus S value for all the years, right? तो ये हमें सारे वैल्यू मिल गए. सिंपल सब्सट्रैक्शन है, राइट? जैसे 6500 में से 3000 को डिडक्ट करना है. तो ये C माइनस एस कॉलम हमें मिल गई. अब नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज वी नीड टू लुक फॉर दिस मेंटेनेंस कॉस्ट कॉलम. ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट कॉलम जो है उसका हमें क्यूम्युलेटिव फाइंड करना है. क्यूम्युलेटिव का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको. क्यूम्युलेटिव यानी कि प्रीवियस ईयर्स को भी ध्यान में रखते हुए हमें ऐड करना है. ये याद रखना, क्यूम्युलेटिव उसका मतलब क्या है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल ये जो है मेंटेनेंस कॉस्ट में से ये दूसरी कॉलम हमें बनानी है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और सिग्मा एफ ऑफ टी, राइट? तो क्यूम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखो पहला साल जो है मैं दिखाता हूं आपको. पहला साल जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर maintenance cost is 100. It will be same 100 as 100, right? Now for second year the maintenance cost is 250, but cumulative maintenance cost will be 100 plus 250. That will be how much? It will be 350, right? Then for third year maintenance cost is 500, but cumulative maintenance cost will be 100 plus 250 plus 500, that will be 850, right? Then for fourth year the maintenance cost is 1000, but the cumulative will be 100 plus 250 plus 500 plus 1000, that will be 1850. तो यहाँ पे क्यूम्युलेटिव करने के लिए हमें ऊपर के ईयर के जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको ऐड करते जाना है, राइट? फॉर फिफ्थ ईयर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज 1500, बट cumulative maintenance cost will be 100 plus 250 plus 500 plus 1000 plus 1500, that will be 3350. समझ में आ रहा है? तो ये हमें क्यूम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करना है, राइट? तो इस तरह हम पूरे कॉलम का ये देखो हमने क्यूम्युलेटिव फाइंड किया हुआ है. ये क्यूम्युलेटिव है यानी कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. प्रीवियस ईयर के जो वैल्यूज है उसमें ऐड होते जाएंगे, राइट? पहले ईयर के लिए एक ही ईयर है तो 100 है ये. दूसरा ईयर के लिए 100 प्लस 250 तो ये 350 हो गए. तीसरे ईयर के लिए 100 प्लस 250 प्लस 500, दैट विल बी 850 हो गया. तो इस तरह से हमें सारे फाइंड करने हैं, राइट? तो ये हमने फाइंड कर लिए, ये क्यूम्युलेटिव हमने फाइंड कर लिया. ये जो है वो क्यूम्युलेटिव है, याद रखना. उसके बाद यहाँ पे और एक कॉलम है जो है टोटल कॉस्ट. अभी टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ. व्हाट इज दिस टोटल कॉस्ट? लेट मी एक्सप्लेन यू. सो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो क्यूम्युलेटिव है उसको ऐड करना पड़ेगा ये C माइनस एस में, राइट? मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ. फॉर्मूला हमने कौन सा देखा था? ये वाला. ये देखो ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था कि एनुअल कॉस्ट कितना होगा? कैपिटल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे हमने एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो तो मैं बताता हूँ. C माइनस एस प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट इस हिसाब से करना है. तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी C माइनस एस फाइंड कर लिया है.
अपने न्यूमेरिकल में ये C माइनस एस हमने फाइंड कर लिया है, उसमें हमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है क्यूमुलेटिव है वो, राइट, वो हमें ऐड करना है, राइट। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, C माइनस एस प्लस एम, ये आपको याद रखना है। ये मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमने ये देखो C माइनस एस ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, राइट। उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, ये जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज सिग्मा एफ ऑफ टी, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यूमुलेटिव CUM, राइट। तो ये आपको ऐड करना है। तो 3500 प्लस 100 इट विल बी इक्वल टू 3600, राइट। उसके बाद 4000 प्लस ये हो गया 350, तो कितना आएगा 4350। उसके बाद 4500 प्लस कितना हो गया 850, तो ये हो गया आपका 5350। उसके बाद 5000 C माइनस एस 5000 है, प्लस क्यूमुलेटिव कितना है 1850, तो ये अपना हो गया 6850। उसके बाद 5500 प्लस 3350 दैट विल बी इक्वल टू 8850। 5800 प्लस 5150 that will be equal to 10950. Last is 6000 plus 7150 is equal to 13157, right। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड नहीं करना है आपको, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं ये ऐड नहीं करना है, उसके बजाय यू नीड टू ऐड दिस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। समझ आ रहा है? तो इसके हिसाब से हमने ये टोटल कॉस्ट हमने फाइंड कर दिया। आप देखो ये सेकेंड लास्ट कॉलम जो है टोटल कॉस्ट का, वो हमने फाइंड कर लिया है, राइट। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, वो है एवरेज एनुअल कॉस्ट। हम जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो एवरेज एनुअल कॉस्ट है, AAC। यहाँ पे देखो एवरेज एनुअल कॉस्ट, राइट। अब एवरेज एनुअल कॉस्ट हमें कैसे फाइंड करनी है, तो उसके लिए वी नीड टू फोकस ऑन दिस टोटल कॉस्ट, दिस टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट का यूज करके ही हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की टोटल कॉस्ट कितनी है 3600, ये फर्स्ट ईयर का टोटल कॉस्ट है, राइट। फर्स्ट ईयर यानी n इज इक्वल टू 1 है, राइट। अब एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इट विल बी इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई अपना n कितना होगा, दैट इज 1 ओनली। तो हमें सेम आंसर मिलेगा 3600, राइट। कैसे फाइंड करना है मैं वापस दिखाता हूं आपको कि एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करने के लिए, एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल करना है। और टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो ये फर्स्ट ईयर की अगर बात करें जिसमें n इज इक्वल टू 1 है, उसमें टोटल कॉस्ट 3600 है। तो उसकी अगर एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें 3600 डिवाइड बाई 1 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं हम, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो उससे हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये अपना फिर से सेम आएगा 3600 फर्स्ट ईयर के लिए, राइट। उसके बाद सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में अपना टोटल कॉस्ट है 4350। उसका अगर एवरेज एनुअल कॉस्ट हमें फाइंड करना है 4350 डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ 2 ईयर, ये n यहाँ पे 2 है, तो एवरेज लेने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपना आंसर आएगा 2175, राइट। ये एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर अप टू सेकेंड ईयर हो गया अपना। अभी अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में n इज इक्वल टू 3 हो गया अपना, और टोटल कॉस्ट है 5350। अब 5350 का इस्तेमाल करके हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर थर्ड ईयर फाइंड करना है, तो वो कितना होता है, डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है। तो एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर थर्ड ईयर विल बी 1783, राइट। उसके बाद एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर फोर्थ ईयर अगर हमें फाइंड करना है n इज इक्वल टू 4, तो टोटल कॉस्ट जो है वो फोर्थ ईयर के लिए 6850 है, 6850
और एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करने के लिए वी नीड टू डिवाइड इट बाय 4, तो इट विल बी 1712.5। यहाँ पे आप फ्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के साथ ही लिखना जरूरी है, तो हमें एक टोटल वैल्यू मिलेगी, राइट। उसके बाद अगर फिफ्थ ईयर की बात करें, n इज इक्वल टू 5, टोटल कॉस्ट है 8850। 8850 पे से हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो वी नीड टू डिवाइड इट बाय 5, कॉस्ट विल बी 1770। एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर फिफ्थ ईयर इज 1770। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमें सातों ईयर के एवरेज एनुअल कॉस्ट को फाइंड करना है, राइट। वो हमने फाइंड कर लिया। अभी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है पहले 3600 है, उसके बाद 1575 है, 1783 है, उसके बाद 1712 हुई फोर्थ ईयर के लिए, और फिफ्थ ईयर में ये देखो, फिफ्थ ईयर में 1770। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1712 थी, उसके बाद पांचवें ईयर में 1770 यानी 1770, इट इज इंक्रीजिंग। तो ये हमें क्या दिखाता है कि अगर 4 साल के बाद भी अगर आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो आपकी एवरेज एनुअल कॉस्ट कम होने के बदले बढ़ेगी। ये देखो, पांचवें साल में इतनी हो गई, छठे साल में 1825 और बढ़ गई, सातवें साल में 1879 और बढ़ गई। तो ये एवरेज एनुअल कॉस्ट स्टार्टिंग में ऐसे कम हो रही थी, राइट। उसके बाद लेट मी शो यू अगेन, यहां तक ये कम हुई अप टू फोर्थ ईयर 1712 हुई, उसके बाद यहाँ पे ये कॉस्ट फिर से बढ़ रही है, आप ऑब्जर्व करो, राइट। तो ये कौन से वैल्यू के बाद बढ़ रही है, तो ये 1712 के बाद बढ़ रही है। इसका मतलब ये 1712 जो है वो मिनिमम है, ये सब सारे ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम वैल्यू 1712 है। और ये कौन से साल तक है, तो ये चौथे साल तक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है वो फोर्थ ईयर के लिए मिनिमम है। इसका मतलब इट इज एडवाइजेबल टू रिप्लेस द प्रिंटर आफ्टर 4 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया, ये रिप्लेसमेंट थियरी के न्यूमेरिकल का। दिस इज योर आंसर, राइट। समझ में आ रहा है। 4 साल के चौथे साल में अपनी एवरेज एनुअल कॉस्ट मिनिमम आ रही है 1712, उसके बाद पांचवें साल से फिर से ये कॉस्ट बढ़ रही है ग्रेजुअली, 1770, 1825, 1879, राइट। इसका मतलब है 4 साल के बाद अगर आप प्रिंटर यूज कर रहे हो तो आपको महंगा पड़ेगा उसको मेंटेन करने में। तो इट इज एडवाइजेबल टू रिप्लेस द प्रिंटर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स। तो दिस इज द आंसर फॉर योर रिप्लेसमेंट थियरी प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड यूज करके हमें सॉल्व करना है रिप्लेसमेंट थियरी का प्रॉब्लम, राइट। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था। और एक प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम दैट इज फॉर जीटीयू। 2011 में पूछा गया था ये प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है डेटा में। अ फर्म इज कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीन हुज कॉस्ट प्राइस इज ₹12,200, मतलब 12,200। यहाँ पे कॉमा है, 12,200 की जो है उसका कॉस्ट है, राइट। द स्क्रैप वैल्यू ₹200, राइट। The running costs are found from experience to be as follows, right। यहाँ पे दिया हुआ है आपको मशीन है, उसका वैल्यू है 12,200, स्क्रैप वैल्यू ₹200, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दिया हुआ है यहाँ पे आपको, राइट। When should the machine be replaced? मशीन कब रिप्लेस कर देना चाहिए, वो ड्यूरेशन आपको पूछ रहा है, राइट। यहाँ पे देखो मेंटेनेंस कॉस्ट अगेन बढ़ रहा है, राइट। तो लेट अस अगेन क्या बोल रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट इट इज प्रॉफिटेबल टू रिप्लेस अ प्रिंटर आफ्टर सर्टेन इयर्स, दैट इज ईयर एन। ये आपको लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, राइट। ये पूरी मेथड है। बेस्ड ऑन गिवन डेटा, प्रिपेयरिंग अ टेबल एज डिस्कस्ड इन द थियरी सेक्शन फॉर फाइंडिंग आउट द एवरेज एनुअल कॉस्ट, राइट। अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज एनुअल कॉस्ट। दिस इज नॉट एक्चुअली प्रिंटर, दिस इज फॉर मशीन, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन। यहाँ पे देखो ये टेबल हम बात कर रहे हैं टेबल की। यहाँ पे दिया हुआ है डेटा, ईयर जो है वो एन हमने एज्यूम किया है, 1 से 8 साल तक का डेटा दिया हुआ है। उसका कॉस्ट जो है सी कितना है, 12,200 वो कांस्टेंट है हर साल। ये एक बार हमने लिया था पैसा देके, वो कांस्टेंट रहेगा।
उसके बाद रीसेल वैल्यू, यहाँ पे आप देखो एक यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है, रीसेल वैल्यू जो है वो 200 ही है हर बार। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, रीसेल वैल्यू पूरी वेरी कर रही थी, राइट। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, रीसेल वैल्यू पहले ज्यादा थी, बाद में धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि भाई हमारी रीसेल वैल्यू जो है वो हर साल सेम है, 200 रुपीज रीसेल वैल्यू जो है वो सेम है, यहाँ पे देख सकते हो आप, दैट इज सेम 200 रुपीज, राइट। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो दिया हुआ है, पहले साल में 200, फिर 500, 800, 1200, ये बढ़ रहा है अपना मेंटेनेंस कॉस्ट धीरे धीरे, राइट। तो हमने ये टेबल बना दिया, उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट सी माइनस एम, सी माइनस एस। मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, सी माइनस एस प्लस एम, ये क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और ये जो है हमारा सी माइनस एस है। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट सी माइनस एस। तो ये सी माइनस एस जो है उसके लिए क्या आएगा, 12,200 माइनस 200 इज इक्वल टू 12,000। अब यहाँ पे ये सी जो है वो कांस्टेंट है, हर साल के लिए परचेस कॉस्ट है, और रीसेल वैल्यू भी यहाँ पे हमें कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हर साल के लिए हमें कैलकुलेट नहीं करना, वो सेम ही आएगा। 12,200 माइनस 200 करोगे तो हर साल के लिए वो अपना सी माइनस एस कितना आएगा, 12,000 ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो सेम है 12,000, राइट। नाउ मेंटेनेंस कॉस्ट हमें ये दिया हुआ है। अब ये मेंटेनेंस कॉस्ट का यूज करके वी नीड टू फाइंड आउट क्यूम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, क्यूम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिव कॉस्ट। तो क्यूम्युलेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो फर्स्ट ईयर के लिए, लेट मी शो यू हियर, फर्स्ट ईयर के लिए वो सेम रहेगी 200, राइट। सेकेंड ईयर के लिए कितना रहेगा, 200 प्लस 500 दैट विल बी 700। थर्ड ईयर के अगर बात करें तो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट 200 प्लस 500 प्लस 800 दैट विल बी 1500। फोर्थ ईयर के लिए क्यूमुलेटिव कितना रहेगा, तो ये चारों को ऐड करना पड़ेगा जो आएगा 2700। फिर फिफ्थ ईयर की अगर बात करें तो 200 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 1200 प्लस 1800 दैट विल बी 4500, राइट। यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट में क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये 6 ईयर के लिए फाइंड करना है तो 4500 प्लस 2500 दैट विल बी 7000। फिर सेवंथ ईयर के लिए 7000 प्लस 3200 दैट विल बी 10200। एथ ईयर के लिए 10,200 प्लस 4,000 इक्वल टू 14,200। ये शॉर्टकट है, सबका आपको हर बार समेशन नहीं करना पड़ेगा, यू कैन फाइंड आउट क्यूमुलेटिव डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव कॉस्ट फिर से फाइंड कर ली सारी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट सी माइनस एस प्लस क्यूमुलेटिव एम। ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सी माइनस एस, ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सी माइनस एस, ये हम ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस एम। ये एम जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे इसको हमें क्यूमुलेटिव लेना है, राइट। तो सी माइनस एम अपना कहाँ पे है वो देखते हैं, लेट मी शो यू इट। ये वाला जो है सी माइनस एस का कॉलम है, और क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट का कॉलम जो है वो ये है, राइट। तो 12,000 प्लस 200 दैट विल बी 12,200, राइट। उसके बाद आ गया 12,000 प्लस 700, तो वो अपना हो गया 12,700। फिर 12,000 प्लस 1,500, तो ये अपना हो गया 13,500। 12,000 ये सी माइनस एस है और ये अपना क्यूमुलेटिव एम है। 12,000 प्लस 2,700 दैट विल बी 14,700। 12,000 प्लस 4,500 दैट इज 16,500। 12,000 प्लस 7,000 दैट इज 19,000। 12,000 प्लस 10,200 22,200
12,000 प्लस 14,200 26200। ये अपना टोटल एनुअल कॉस्ट हमने फाइंड कर लिया, राइट। अभी हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के बाद we need to find out average annual cost. Our objective, our aim is to find out this AAC, average annual cost, right? अब ये एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो फिर से टोटल कॉस्ट यूज करना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट है 12,200। तो फर्स्ट ईयर के लिए एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करने के लिए 12,200 डिवाइड बाय ईयर कौन सा है, फर्स्ट, तो 1 करेंगे तो वो आएगा 12,200। इट इज एक्चुअली 2, देयर इज सम मिस्टेक हियर, 12,200, राइट, इट इज सेम। उसके बाद दूसरा चीज सेकेंड ईयर का फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 रहेगा। टोटल कॉस्ट इज 12,700। अब ये 12,700 का यूज करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर सेकेंड ईयर मिलेगा, राइट। उसी तरह से एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर फोर्थ ईयर के लिए दिस वैल्यू डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, 3675। एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर फिफ्थ ईयर के लिए ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, 3300। एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर सिक्स ईयर के लिए 19,000 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, 3167। एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर सेवंथ ईयर के लिए 2200 डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। लास्ट एट्थ ईयर के लिए डिवाइड बाय 8 करोगे तो आपको एवरेज एनुअल कॉस्ट मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, तो एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है उसका कॉलम देखना है, वहां पे ये वैल्यू जो है कब तक कम हो रही है, 12,000 से 6,000, 4,000, 3,600, 3,300, 3,167, यहाँ तक जो है वो वैल्यू आपकी कम हो रही है, 3167 अप टू दिस। उसके बाद क्या हो रहा है, 7वें साल से ये वैल्यू जो है ये 3167 है, ये 3171 है, यानी कि ये वैल्यू बढ़ रही है। 3171 हुआ, उसके बाद 3275 हुआ, राइट। इसका मतलब है आप ये वैल्यू जो है मिनिमम कौन से साल तक आई, तो ये हमने देख लिया 6 साल तक। ये तो 6 साल तक आप अगर यूज करोगे मशीन को तो वो इकोनॉमिकल रहेगा। 6 साल के बाद आपको एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 6 साल के बाद आपको मशीन यूज नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन फाइंड आउट दैट द एवरेज एनुअल कॉस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 7th ईयर अगेन, इंक्रीजेस फ्रॉम 7th ईयर, 6th ईयर तक मिनिमम है। तो इट इज एडवाइजेबल टू रिप्लेस द machine, it is actually about machine, to replace the machine after how many years, 6 year, 6 साल के बाद आपको मशीन जो है वो रिप्लेस कर देनी है। 6 साल तक ये अपना एवरेज एनुअल कॉस्ट मिनिमम रहा, उसके बाद वो फिर से बढ़ रहा है। तो आफ्टर 6 years यू नीड टू रिप्लेस द मशीन। तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम था, राइट। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम जो है वो अप्रोच करने हैं और आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, राइट। लाइकवाइज देखो ये और एक न्यूमेरिकल है, अ मिल ओनर फाइंड्स फ्रॉम दिस पास्ट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन whose परचेज प्राइस इज 7,000 रुपीज आर गिवन बिलो। 7,000 का एक मशीन है, आपको डेटा दिया हुआ है 8 साल का। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, पहले साल में 900 था, उसके बाद 1200, 1600 बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद रीसेल वैल्यू दिया हुआ है, पहले जो थी वो ज्यादा थी 4,000, उसके बाद रीसेल वैल्यू कम हो रही है। व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, अगेन आपको आंसर मांग रहा है। कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो उसकी कॉस्ट जो है वो कितना है, 7,000 रुपया उसकी कॉस्ट है, राइट। रीसेल वैल्यू जो है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, उसका आपने ये क्यूमुलेटिव फाइंड कर दिया।
पहले साल के लिए 900 रहेगा, दूसरे साल के लिए 900 प्लस 1200 इट विल बी 2100, तीसरे साल के लिए 2100 प्लस 1600 दैट विल बी 3700, चौथे साल के लिए 2100 प्लस 3700 इट विल बी 500। तो ये आपने क्यूम्युलेटिव फाइंड कर दिया और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, उसके ऊपर से आपने ये C माइनस एस फाइंड कर दिया। C यहाँ पे 7000 है, राइट। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना बैठेगा, मेथड सेम है। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको ये C माइनस एस प्लस क्यूम्युलेटिव को ऐड करना है। तो 900 प्लस 3000 इट विल बी इक्वल टू 3900, 2100 प्लस 5000 इज इक्वल टू 7100। इस तरह से टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। उसके बाद एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो भाई एवरेज एनुअल कॉस्ट के लिए फर्स्ट ईयर के लिए डिवाइड बाय 1 इट इज 3900, सेकंड ईयर के लिए डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा, थर्ड ईयर के लिए डिवाइड बाय 3 तो ये आंसर आएगा, फोर्थ ईयर के लिए डिवाइड बाय 4। लाइकवाइज सब आंसर आपको फाइंड करने हैं एवरेज एनुअल कॉस्ट के। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि कब तक ये वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप टू ये 3020 अप टू 5th ईयर ये वैल्यू जो है वो कम हो रही है। उसके बाद 6th ईयर में ये 3150 अगेन बढ़ गई, उसके बाद 3371 3687 ये बढ़ रही है फिर से। तो आप बोल सकते हो कि 5 साल यूज करने के बाद यू नीड टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल तक एवरेज एनुअल कॉस्ट कम हो रही है, 5वें साल तक मिनिमम आ रही है, उसके बाद जो है वो कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। इन द 5th ईयर द मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज 3020 shown by asterisk, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार से। सो रिप्लेसमेंट शुड टेक प्लेस आफ्टर 5th ईयर, राइट। 5 साल के बाद रिप्लेस कर देना है आपको अपना जो मशीन है वो। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज का एजेंडा यही है about replacement theory problems. So if you have any question then you can ask me. This was only today's agenda, right?